नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पंडित राम प्रकाश शास्त्री जी। उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। देश में आप देख ही रहे हैं कि गृहों का इस समय प्रवेश हो चुका है, उनको लेकर बातचीत होगी और बहुत ज्ञान की बात आज आपको बताने जा रहे हैं। हमारे आज मेहमान हैं, आइए उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं, वो आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। सातों ग्रहों का आकाश में प्रवेश होने जा रहा है, क्या लगता है आपको कि इसका सृष्टि पर क्या असर पड़ेगा? मनोज जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। सातों ग्रहों का प्रवेश नहीं बल्कि ये सातों ग्रहों का परेड कह सकते हैं। 7 ग्रह एक पंक्ति में दिखाई देंगे, लेकिन वो जो पंक्ति में 7 ग्रह दिखाई देंगे वे नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते। उसको सूक्ष्म यंत्रों के द्वारा ही आप अच्छी प्रकार से देख सकेंगे। बिना लेंस के उन 7 ग्रहों की परेड आपको नहीं दिखेगी। इसमें जो बुध ग्रह है वो कुछ समय के लिए ही आएगा। लगभग आप ये मान करके चलिए 30 से 40 दिन तक, लगभग 21 जनवरी से लेकर 30 और 40 दिनों तक इन ग्रहों की परेड चलेगी, जो अर्धरात्रि के समय पर आप इनको सूक्ष्म यंत्रों के द्वारा अच्छी प्रकार देख सकते हैं। इनका सृष्टि पर बड़ा अद्भुत प्रभाव होने जा रहा है। कहीं पर नयनाभिराम दर्शन होंगे, जो देख करके एक अद्भुत आनंद और स्फूर्ति की प्राप्ति होगी। लेकिन कदाचित ऐसा भी होगा कि इसका जो दुष्परिणाम है आने वाले समय में संसार को भोगना पड़ेगा। ये घटना जो है कोई खगोलीय घटना, सामान्य घटना नहीं है। इसका दुखद परिणाम भी सृष्टि को भोगना पड़ेगा। अब ये दुखद परिणाम कितने दिनों तक चलेगा, इसका क्या क्या असर होगा, इसका क्या क्या प्रभाव होगा, इसको हम विचार करने की बात है, कि विचारणीय बात है। तो आप ये समझ लीजिए कि कम से कम 3 महीने के अंदर इसका असर आ जाएगा और ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष तक ये प्रभाव चलता रहेगा। तो आने वाले 1 वर्षों के अंदर सृष्टि के अंदर, जैसे आप देख ही रहे हैं कि अभी लॉस एंजलिस में कितना भयंकर अग्निकांड हुआ। आने वाले समय में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, प्राकृतिक प्रकोप बढ़ेंगे। चुनाव होने जा रहे हैं भारतवर्ष में, कई राज्यों में चुनाव होंगे और अलग अलग राज्यों के चुनाव भी अलग अलग प्रकार से परिणाम देंगे, जो सोचे नहीं जा सकते। इतना बड़ा सत्ता में भी चेंज आएगा। कुछ राज्यों में सत्ता परिवर्तन का भी योग बना हुआ है। मुस्लिम राष्ट्रों में आपस में वैमनस्य बढ़ेगा, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, शत्रुता का वातावरण बनेगा। और क्या होगा इन 7 ग्रहों का एक पंक्ति में आने का असर? कहते हैं कि जब भी 7 ग्रह एक पंक्ति में आते हैं, किसी बड़े राजनेता की मृत्यु भी होती है, उसका शरीर भी शांत हो जाता है। आने वाले समय में महंगाई बढ़ेगी, शेयर मार्केट डाउन होगा, सोने और चांदी की रेट बढ़ते चले जाएंगे, कहीं पर जल हानि, कहीं पर अग्नि हानि, इस प्रकार से तमाम। एक चीज और आपसे जानना चाहते हैं कि पृथ्वी के ऊपर इन ग्रहों का क्या असर पड़ता है? देखिए, पृथ्वी के ऊपर ग्रहों का बहुत ज्यादा असर होता है। हर ग्रह का अलग अलग पीरियड होता है। जैसे सूर्य ग्रह एक राशि पर 1 महीना रहते हैं, चंद्रमा 2.25 दिन रहते हैं, मंगल 45 दिन रहते हैं, बृहस्पति ग्रह 1 वर्ष के करीब एक राशि पर रहते हैं, शुक्र ग्रह 1 महीना, शनि ग्रह 2.5 साल, राहु और केतु 1.5 वर्ष तक एक राशि पर चलते हैं। हर राशि का इस सृष्टि के अलग अलग तत्वों से संबंध है। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों पर इन 9 के 9 ग्रहों का साम्राज्य है। अब बताते हैं कि पृथ्वी के लिए इन 9 ग्रहों का किस वस्तु पर क्या प्रभाव है। तो वीनस जो ग्रह है, वीनस अर्थात शुक्र ग्रह का सृष्टि के
दुष्प्रभाव होता है कि वह रेंगने वाले, तैरने वाले जो जीव जंतु हैं उनके ऊपर अपना प्रभाव डालता है। जुपिटर ग्रह मनुष्य के ऊपर प्रभाव डालता है। शनि ग्रह चौपायों के ऊपर अपना प्रभाव डालता है। यूरेनस और नेपच्यून ये शनि और मंगल के आधार पर ही अपना कार्य करते हैं। इसलिए विशेष रूप से विचार करने की बात यह है कि इन ग्रहों का एक रेखा में होने पर अलग अलग प्रकार से सृष्टि के, क्योंकि ये सृष्टि बड़ी विशाल है, भूमंडल बड़ा विशाल है, तो उसके अलग अलग कोने में इन ग्रहों का अलग अलग असर होता है। इनकी उपासना करने से, सत्कर्म करने से लोग इसके दुष्प्रभाव से बचे रह सकते हैं।